मुख्यमंत्री जी के सख्त आदेश हैं। सख्त आदेश होने के बावजूद पहले से बहुत ज़्यादा है स्मैक का धंधा हमारे यहाँ चल रहा है। जो नौजवान पीढ़ी है, आप चारों तरफ घूम के देखिए किस तरीके से जो है नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। देखिए, मोदी सरकार तो तमाम बड़े बड़े लाभ करती है, नशा मुक्त अभियान चलाती है, जो यहाँ के डीएम एसएस पे तमाम अभियान चलाती है, तो क्या लगता है कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है ऐसे लोगों पर? वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, वो पूरे उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, उन्होंने जम्मू कश्मीर तक में, व असम में भी पर्यवेक्षक रहे कांग्रेस के टाइम में, हरियाणा में, आपके जो हिमाचल प्रदेश है, पोटा साहिब जब है, वहाँ के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे उनके लड़के कुश परमार, तो राजीव गांधी जी ने स्पेशल तौर पर इनको भेजा गया था वहाँ पे। स्वाभिमान के सामने ठुकरा दिए लेकिन झुके नहीं। उन्होंने अधिकारियों से काम लिया, अधिकारी उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थे, इसीलिए उनकी खकार को प्रसिद्ध माना जाता है कि जब वो खकारते थे तो अधिकारी समझ जाता था कि चौधरी यशपाल सिंह का, और उनके फ़ोन को कभी भी वो डिक्लाइन नहीं करें। अगर बात करी जाए तो वो दौर आपने देखा हो जब आपके पिताजी विधायक भी रहे, एमएलसी भी, सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे, उस दौर में और अब के दौर में क्या कुछ फ़र्क मानते हैं कि तमाम मंत्री आज भी मौजूद हैं, तो क्या वो विकास की जो लहर थी पहले से दोगुना हुई है या फिर झुके तू है? देखिए, समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले चौधरी यशपाल जी की आज 102वीं जन्म जयंती है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उनके बेटे चौधरी इंद्र सेन जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद पुरुषोत्तम सैनी जी, आपका, आपकी टीम का भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए सर, अगर कहा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में अहम भूमिका निभाने के लिए आपके पिताजी का नाम सर्वोपरि आता है और ख़ासतौर से आज उनकी 102वीं वर्ष जन्म जयंती है। क्या कुछ खास स्पेशल किया गया? वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, वो पूरे उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, उन्होंने जम्मू कश्मीर तक में, व असम में भी पर्यवेक्षक रहे कांग्रेस के टाइम में, हरियाणा में, आपके जो हिमाचल प्रदेश है, पोटा साहिब जब है, वहाँ के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे उनके लड़के कुश परमार, तो राजीव गांधी जी ने स्पेशल तौर पर इनको भेजा गया था वहाँ पे। तो उनसे भी पूछना जाके कि वो सीट किसकी वजह से निकली थी, किसकी मेहनत से। तो वो केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, जहाँ जहाँ भी जाओगे आप पूरे देश के अंदर, दिल्ली में जाओगे, एनसीआर में, तो सब जगह उनको याद करते हैं। खासतौर से चौधरी साहब ने देखा है तो मुलायम सिंह यादव जी का एक सहारनपुर के तमाम नेताओं से अलग ही लगाव रहता था, मगर ये बताया जाता है कि चौधरी यशपाल सिंह जी उनके रिश्ते थे बहुत ही ज़्यादा गहन थे, ऐसा क्या कारण था? देखिए, परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी एक अपने आदर्शों पे मूल्य, उन्होंने राजनीति में रहते हुए लगभग मेरे ख्याल से शायद 55-56 सालों तक विभिन्न पदों पर रहे। वो एक संपूर्ण व्यक्तित्व थे। उन्होंने राजनीति में आदर्श, मूल्य, सिद्धांत, ईमानदारी, सच्चाई ये स्थापित की। मुलायम सिंह यादव जी उनकी कार्यशैली से प्रभावित थे। राजनीति में हालांकि पूज्य पिताजी मुलायम सिंह जी से सीनियर थे। आज मुलायम सिंह जी की भी पुण्यतिथि है, प्रथम पुण्यतिथि, उनको भी हमारे श्रद्धा सुमन है। तो वो उनके वहाँ पे भी जब पार्टी में भी ज्वाइनिंग, उन्होंने खुद भी कहा था, और कोई जा रहे थे साथ में, कहा था कि ये सड़कें जो हैं चौधरी यशपाल सिंह की देन है जो हमारे उधर है, क्योंकि बाद में वो एमएलए बने, पिताजी पहले बन चुके थे। तो वो बहुत इज्जत करते थे पिताजी की। बहुत समय पहले से वो चाहते थे कि चौधरी साहब जो है हमारे साथ जुड़ें। देखिए चौधरी साहब, अगर बात करी जाए तो वो दौर आपने देखा हो जब आपके पिताजी विधायक भी रहे, एमएलसी भी, सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे, उस दौर में और अब के दौर में क्या कुछ फ़र्क मानते हैं कि तमाम मंत्री आज भी मौजूद हैं, तो क्या वो विकास की जो लहर थी पहले से दोगुना हुई है या फिर झुके तू है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बहुत बेहतरीन सवाल कहूँगा मैं किया। आज राजनीति में ऐसे लोग आ गए जिनके कोई सिद्धांत नहीं है, मूल्य नहीं है, ईमानदारी, सच्चाई से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। कई एक ने तो राजनीति को विशुद्ध मुनाफे का सौदा मान लिया है, एक व्यवसाय मान लिया है, बिना धुए की फैक्ट्री मान लिया है। तो ऐसे लोग जनता की भलाई नहीं कर सकते। आज पार्टी के नाम पे टिकट लेके विधायक बन के अपनी जेबें भर रहे हैं। आप अपने यहाँ ही देख लीजिए, आप तो चारों तरफ फील्ड में घूमते हैं, देखते हैं। पहले नहीं होता था ऐसा, पहले कोई कमीशन भी नहीं जानता था कि कमीशन क्या हो। और आज जनता के हितों से ऊपर अपने हित हैं।
अगर इनकी आप बैकग्राउंड को देखेंगे और अब देखेंगे तो आपको निकल के आ जाएगा सारा का सारा सच। पहले जनता नेता के पीछे भागती थी, अब नेता जनता के पीछे भाग रहे हैं। तो चौधरी साहब का कहना है कि जो मौजूदा सांसद हैं, विधायक हैं, सब अपनी जेबें भरने का काम करते हैं। अधिकतर आप देख लीजिएगा कि विशुद्ध एक बिजनेस के रूप में ले लिया, व्यवसाय के रूप में ले लिया। तो ये एक बहुत ही गिरावट की बात आ गई है राजनीति में। आप बताइए मेरे से मुद्दों पे कहाँ बातचीत हो रही है? किसी भी उस पर देख लीजिए मुद्दों। अगर देखा जाए तो आप ही की विधानसभा से भाजपा से विधायक हैं, भाजपा से ही सांसद है, और लगातार भाजपा का तो एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो क्या इन चीज़ों के सब विपरीत है ये? आपने हमारी विधानसभा की बात की, कब से स्मैक का धंधा चल रहा है और आज चरमोत्कर्ष पर पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री जी के सख्त आदेश हैं, सख्त आदेश होने के बावजूद पहले से बहुत ज़्यादा है स्मैक का धंधा हमारे यहाँ चल रहा है। जो नौजवान पीढ़ी है, आप चारों तरफ घूम के देखिए किस तरीके से जो है नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। उनके परिवार की महिलाओं से, उनकी माँओं से, बहनों से, उनकी जो पत्नियां हैं उनसे पूछिए कि उनके हालात क्या हैं, किस तरीके से जिंदा रहते हुए घुट घुट के वो अपनी औलाद को, अपने पति को, अपने भाई को जिन हालत में देख रहे, वो बर्बाद हो रहे परिवार। तो मेरी तो यही मांग है कि बहुत सख्त कदम उठना चाहिए और जांच होनी चाहिए असलियत में कि ये कहाँ कौन सी राजनीतिक पॉइंट से संरक्षित है। देखिए, मौजूदा सरकार तो तमाम बड़े बड़े लाभ करती है, नशा मुक्त अभियान चलाती है, जो यहाँ के डीएम एसएसपी पे तमाम अभियान चलाती है। तो क्या लगता है कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है ऐसे लोगों पर? देखिए, डीएम एसएसपी की जहाँ तक बात है, एसएसपी अपनी कार्रवाई करेंगे। एसएसपी के पास कोई जहाँ जो मौजूदा एसएसपी है, मैंने जो उनसे सुना, मेरी मुलाकात तो उनसे नहीं हुई अभी, एक बार हुई थी मुलाकात। तो वो आदमी मुझे, वो ऑफिसर जो है वो ठीक लगे, लेकिन नीचे ये देखना चाहिए कि किन लोगों का संरक्षण प्राप्त है, आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। तो चौधरी साहब का ये कहना है कि जो सत्ता पक्ष में कहीं ना कहीं उनका संरक्षण दिया जा रहा है, जो नशे के कारोबारी हैं। आप समझदार हैं, आप समझदार हैं, आप देखिएगा। तो मेरी मांग यही है कि सख्त कदम उठाने चाहिए, समाज बर्बादी की तरफ जा रहा है। लेकिन चौधरी साहब, आप ये बात चैनल पे तो उठा रहे हैं, कभी आपने कभी जनहितों के लेकर, जनता की ये चीज़ों को लेकर, कभी ज़मीन पर भी उतरे इन चीज़ों को लेकर आप? ये जो आपसे बातचीत हो रही है, ये ज़मीनी आधार पे ही तो हो रही है। आपके ज़रिए मैं एक जगह जाऊंगा और आपके ज़रिए मैं कितनी जगह जा रहा हूँ। जनता के बीच में तो हम हर वक्त रहें, उनको जागरूक करते रहें, उनको जागरूक करते रहें। ये भी देखना चाहिए कि ये आखिर जो नशा आया, ये आया कहाँ से, और अब इसको इतना ज़्यादा फल फूल रहा है, तो इसको कौन संरक्षण दे रहा है, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। चलिए, थोड़ा जो हम मुद्दों से भटक गए थे, थोड़ा राजनीति स्तर पे बात कर लेते हैं। पिताजी का कोई संस्मरण, आपको किस्सा याद हो जो आज भी आपके जहन में आपको दिन रात सताता हो? नहीं, मुझे सताता नहीं। उनके किस्से तो हमें प्रेरित करते हैं, वो हमारे प्रेरणा शक्ति स्रोत हैं। क्योंकि जो आदर्श मूल्य, ईमानदारी, सच्चाई, सिद्धांत उन्होंने स्थापित किए, उनके ऊपर हमें गर्व है। उनके समर्थक, उनके अनुयायी जो हमारे साथी हैं, सभी आज भी हमारे साथ जिस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो वो हमारा गर्व है, अभिमान है, वो हमारा स्वाभिमान है। और परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी ने कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। उन्होंने बड़े बड़े पद स्वाभिमान के सामने ठुकरा दिए, लेकिन झुके नहीं। उन्होंने अधिकारियों से काम लिया, अधिकारी उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थे, इसीलिए उनकी खकार को प्रसिद्ध माना जाता है कि जब वो खकारते थे तो अधिकारी समझ जाता था कि चौधरी यशपाल सिंह का, और उनके फ़ोन को कभी भी वो डिक्लाइन नहीं करे थे, बहुत रेस्पॉन्स देते थे। तो क्या चौधरी साहब का दबदबा था या डर था कि चौधरी साहब हुंकारते या खांसते थे कि अधिकारी समझ जाता था कि अब चौधरी साहब को जवाब देंगे? नहीं, अधिकारी मानता था कि ये जो बात करेंगे ठोस करेंगे, तथ्यों पर आधारित करेंगे, सच्चाई से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। उनका व्यक्तित्व था, वो किसी को गाली नहीं देते थे। अब तक हमने उनके मुंह से नहीं सुना,
अबे तक। अगर हमने गुस्से होते हुए दिखाया तो ये दिखाया तेरे बाप का भला हो जा। तो वो तो एक अपने आप में संपूर्ण व्यक्तित्व थे। हमें गर्व है कि हम उनकी औलाद हैं।